और मुझे डर लगता है तो सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है, बिग बी से। I have yet to come across a single man, woman, child who can't help but fall completely, passionately, insanely, desperately, especially hopelessly in love with him. दुनिया भर की love आप ले लीजिएगा, okay, and add some more, okay? I feel that for that person. सिंदूर, स्कैंडल और एक प्यार जो 40 साल बाद भी नहीं मरा। रेखा आज भी अमिताभ की दीवानी क्यों है? तैयार हो जाओ, ये है बॉलीवुड का सबसे बड़ा तमाशा। हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने द गॉसिप वाला में, जहां मैं आपका भाई बॉलीवुड की सबसे छटपटी गॉसिप लाता हूं, मसाला डालकर, तड़का लगाकर और हंसी के ठहाकों के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे लव ट्रायंगल की जो बॉलीवुड का बरमूडा ट्रायंगल है। इसमें लोग घुसते हैं और लॉजिक बाहर निकल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेखा, अमिताभ बच्चन और हमेशा चिढ़ी हुई जया बच्चन की। अगर आपने हाल में इंस्टाग्राम खोलकर रील्स देखी हो तो वो वायरल वीडियो जरूर पॉपअप हुए होंगे। प्यार में औरत ऐसी दिखती है जिसमें रेखा जी अमिताभ के लिए पागलपन करती नजर आती है, मानो अभी भी 1970 का दशक चल रहा हो। और जया, वो शायद कहीं कोने में खड़ी होंगी, आंखें इतनी जोर से घुमा रही होंगी कि अब सीधा लंदन दिख रहा होगा। लेकिन सवाल वही पुराना है, ये कोई लव स्टोरी है या एक जुनून जो हद से गुजर गया? रेखा अपने हस्बैंड की मौत के बाद भी सिंदूर क्यों लगाती है? अमिताभ का नाम हर इंटरव्यू में क्यों उछालती है जैसे कोई क्रिकेट स्कोर हो? और जया विलेन है या बेचारी? पॉपकॉर्न तैयार रखो, कोल्ड ड्रिंक ठंडा कर लो, क्योंकि आज हम इस बॉलीवुड ड्रामे को पूरा खोलने जा रहे हैं, हंसी मजाक के साथ। चलो भाइयों, टाइम मशीन स्टार्ट करो और पहुंचते हैं 1976, जब बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और उमराव जान वाली रेखा ने फिल्म दो अनजाने में साथ काम किया। सेट पर चिंगारी ऐसी चली कि लगा बिजली का बिल आना चाहिए। उस वक्त अमिताभ की शादी जया बच्चन से हो चुकी थी 1773 में, समझे। दो बच्चे भी थे, श्वेता और छोटा अभिषेक, जो उसी साल पैदा हुआ जब ये अफेयर शुरू हुआ। भाई टाइमिंग देखो, लगता है स्क्रिप्ट राइटर ऊपर वाला ही था। रेखा उस वक्त इंडस्ट्री की नई सनसनी थी, खूबसूरती ऐसी कि हीरो लोग लाइन लगाकर ऑडिशन दे रहे थे। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि जया और रेखा पहले से जान पहचान वाली थी। हाँ भाई, दोनों पड़ोसी थी। जया उस टाइम की सुपरहिट एक्ट्रेस थी, अमिताभ से भी ज्यादा फेमस। रेखा जो नई नई आई थी, जया के घर करियर की सलाह लेने चली जाती थी और उन्हें दीदी बुलाती थी। अब सोचो, जया दीदी बनकर टिप्स दे रही हैं और रेखा बोल रही हैं, दीदी आपका हस्बैंड थोड़ा साइड में ले जाऊं। अरे यार, ये तो सास भी कभी बहू थी से भी बड़ा ट्विस्ट है। कहते हैं दो अनजाने की शूटिंग में दोनों एक दोस्त के बंगले में चुपके मिलते थे। अंदर की खबर रखने वालों का कहना है कि ये अफेयर इतना छुपा नहीं था जितना शाहरुख अपनी फिल्मों में ओवर एक्टिंग छुपाते हैं। लेकिन सवाल ये है, जया से ज्यादा फेमस होने के बाद भी अमिताभ ने ये रिस्क क्यों लिया? रेखा की वो कातिलाना नजरें थीं या बस घर की दाल रोटी से बोर हो गए थे? आगे सुनो। 1978 तक ये लव स्टोरी ट्रेलर से निकलकर फुल मूवी बन चुकी थी। फिल्म थी गंगा की सौगंध और सेट से एक ढांसू किस्सा है। एक को एक्टर ने रेखा के साथ बदतमीजी की कोशिश की और अमिताभ का गुस्सा देखो, एंग्री यंग मैन वाला ट्रेडमार्क। वो सेट पर भड़क गए, हंगामा मच गया और सबके दिमाग में घंटी बजी, अरे ये तो पक्का अफेयर है। गॉसिप मैगजीन्स ने इसे ऐसे छापा जैसे शादी में समोसे बंट रहे हों। लेकिन असली धमाका हुआ 1980 में, आर्शी कपूर और नीतू सिंह की शादी में। पूरा बॉलीवुड वहां था, अमिताभ जया भी। और फिर एंट्री हुई रेखा की, सिंदूर लगाए, मंगलसूत्र पहने, मानो अभी अभी मंडप से उठकर आई हूँ। सबके मुंह खुले रह गए, क्या ये सच में अमिताभ से शादी कर ली? जया अब क्या करेगी? और फिर क्या, अमिताभ रेखा से बातें करने लगे और जया पास में खड़ी देख रही थी। एक पुरानी मैगजीन में लिखा था कि जया उस वक्त फूट फूट कर रो पड़ी। भाई सोचो, पब्लिक में तुम्हारा हस्बैंड अपनी एक्स के साथ चहचहा रहा हो, कौन बर्दाश्त करेगा? वैसे उस शादी में एक और मजेदार बात थी। आर्शी नीतू बॉलीवुड के परफेक्ट कपल थे, लेकिन रेखा का सिंदूर सारा फोकस ले गया। लगता है नीतू ने सोचा होगा, अरे मेरी शादी है या इनका ड्रामा? बॉलीवुड में ऐसा ही होता है, एक का सीन सबकी सुर्खियां। अब आते हैं सिलसिला पर। 1991 की वो फिल्म जिसने इस स्कैंडल को पर्दे पर उतार दिया। यश चोपड़ा ने सोचा क्यों ना रियल ड्रामा को स्क्रिप्ट बना दूं, तो कास्ट कर लिया अमिताभ, जया और रेखा को। कहानी, अमिताभ बने कंफ्यूज्ड हस्बैंड, जया बनी धोखा खाई बीवी और रेखा बनी दूसरी औरत। भाई इससे ज्यादा रियल क्या होगा? जया पहले बोली नहीं करूंगी। सोचो, अपने हस्बैंड और उसकी एक्स के साथ रोमांटिक सीन कौन करेगा? लेकिन जब पता चला कि फिल्म में हस्बैंड रेखा को छोड़कर बीवी के पास लौटता है तो मान गई। शूटिंग का सीन देखने लायक था, टेंशन इतना कि लगता था कोई सास बहू सीरियल चल रहा हो। एक किस्सा है कि सेट पर जया और रेखा की नजरें मिली और डायरेक्टर ने कहा कट, ये सीन नहीं चाहिए। ये फिल्म अमिताभ और रेखा की आखिरी जोड़ी थी। इसके बाद अमिताभ ने अफेयर को साफ नकार दिया, कोई रिलेशनशिप नहीं था। अरे भाई, फिर वो बंगले में क्या सब्जी खरीदने जाते थे। लेकिन रेखा ने कभी मुंह नहीं बंद किया। 1984 के फिल्म फेयर इंटरव्यू
इंटरव्यू में बोली वो क्यों कबूल करेंगे, अपनी इमेज, फैमिली, बच्चों को बचाना था। मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो मुझसे करते हैं, बस इतना ही। वाह क्या साहस था। अब बात करते हैं रेखा के सिंदूर ड्रामे की, क्योंकि यहीं से कहानी टेढ़ी होती है। 1990 में रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन 1 साल बाद उनकी आत्महत्या हो गई। दुखद था, लेकिन रेखा का सिंदूर नहीं गया। 1982 में नेशनल अवार्ड्स में सिंदूर लगाकर पहुंची। पूछा गया शादी नहीं हुई तो सिंदूर क्यों? वो बोली जहां से मैं आती हूँ ये फैशन है। अरे वाह, फैशन की मम्मी बन गई। 2008 में फिर वही सवाल, सिंदूर क्यों? जवाब आया, मुझे अच्छा लगता है। भाई ये फैशन है या अमिताभ के लिए लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन? हर बार उनका नाम लेती हैं तो जया के लिए जैसे ट्रेलर शुरू हो जाता है। सोचो, जया घर पर बैठी होंगी, चाय पी रही होंगी और टीवी पर रेखा अमिताभ अमिताभ। जया शायद बोले बस करो बहन, अब तो हमारे नाती पोते भी हैं। एक मजेदार किस्सा, 2018 में अमिताभ फ्लाइट में पायलट के साथ सेल्फी ले रहे थे और बैकग्राउंड में रेखा। लोग बोले ये तो प्लान्ड है। भाई संयोग हो या साजिश, लेकिन रेखा हर बार फ्रेम में आ ही जाती है। वैसे इस लव ट्रायंगल से जुड़े और भी मसाले हैं। उस वक्त बॉलीवुड में अफेयर की बातें आम थी, जैसे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी, उनका भी तो तूफान मचा था। लेकिन रेखा अमिताभ वाला मामला अलग था, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं हुआ। एक पुराना किस्सा है, मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग के दौरान रेखा और अमिताभ का रोमांस इतना हिट था कि डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने कहा अरे फिल्म में भी ये जोड़ी डाल दो। और जया, वो उस वक्त की टॉप एक्ट्रेस थी, गुड्डी, शोले जैसी फिल्में उनके नाम थी। लेकिन अफेयर की खबरों ने उनकी इमेज को थोड़ा हिलाया। एक इंटरव्यू में जया ने कहा था मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ूंगी। भाई क्या स्टैंड था। एक और मजेदार बात, उस दौर में शम्मी कपूर ने एक पार्टी में रेखा से पूछा ये सिंदूर क्या माजरा है? रेखा हंसकर बोली अंकल जी ये तो मेरा ट्रेडमार्क है। शम्मी जी चुप, लेकिन पार्टी में हंसी के ठहाके गूंज गए। तो मार्च 2025 में हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेखा इसे ठंडा होने नहीं देती। वो इंटरव्यूज में अमिताभ का नाम लेती है, जबकि वो और जया अब नाना नानी बन चुके हैं। लगता है रेखा किसी टाइम मशीन में फंस गई है और हम सब उनके साथ टिकटॉक बना रहे हैं। ये आज के ट्रेंड से भी जुड़ता है। बॉलीवुड में अभी पुरानी कहानियों का बोलबाला है। डॉन 3 बन रही है, रीमेक का दौर चल रहा है। सिलसिला 2 का क्या ख्याल है? या दीपिका रणवीर का पीडीए, क्या वो नए रेखा अमिताभ बन सकते हैं बिना ड्रामे के? बिल्कुल। और जया के पप्पाराजी से गुस्से को तो मीम्स बना दिया गया है। शायद वो सोचती होंगी रेखा अब तो बस करो। अवार्ड शोज में भी मजा आता है। रेखा को अमिताभ के पास बिठाया जाता है। प्रोड्यूसर्स को पता है एक नजर का टकराव और वीडियो वायरल। हाल में करण जौहर ने एक शो में मजाक किया, रेखा जी सिंदूर का सीक्रेट क्या है? रेखा बोली करण ये प्यार का रंग है। भाई करण का मुंह बंद और हमारी हंसी शुरू। अब बड़ा सवाल, रेखा रोमांटिक हीरोइन है या जया की दुश्मन? देखो अमिताभ की गलती सबसे बड़ी, शादीशुदा थे, 2 बच्चों के बाप थे, फिर भी ये तमाशा किया। रेखा भी कम नहीं, जया को दीदी कहती थी, फिर उनके हस्बैंड पर डोरे डाले। भाई ये तो बिग बॉस लेवल का ड्रामा है। जया को हम विलन बनाते हैं क्योंकि वो पपाराजी से चिढ़ती है, लेकिन सोचो आपके हस्बैंड की एक्स 40 साल बाद भी उनके पीछे पड़ी हो, आप क्या करेंगे? मैं तो कैमरा तोड़ दूंगा। शायद जया असली विक्टिम है। मेरा टेक, रेखा की स्टाइल की वजह से हम इसे लव स्टोरी कहते हैं। अगर कोई राखी सावंत सलमान के पीछे ऐसा करती तो हम बोलते अरे ये क्या पागलपन है, लेकिन रेखा है तो सब रोमांटिक लगता है। तो दोस्तों फैसला क्या, रेखा का जुनून एक लव स्टोरी है या बॉलीवुड का ओवरडोज ड्रामा? मेरे लिए ये दोनों है, गड़बड़ झला, मसालेदार और मजेदार। अमिताभ आगे बढ़ गए, जया मजबूत है, लेकिन रेखा अपनी दुनिया में सिंदूर के साथ डटी हुई है। आप क्या सोचते हो? वोट करने लायक है? कमेंट्स में बताओ, मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए स्कैंडल के साथ। कोई गेस? थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्त रहो और अगली बार तक टाटा बाय बाय।